सो देयर आर सम ऑफ द नेगेटिव्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन द EQ एंड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. तो अगर EQ ज़्यादा है तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कम होगा. सो लोअर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पोटेंशियल. एक ये प्रॉब्लम. एक है डिफ़िकल्टी इन गिविंग एंड रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक. तो जो इसका हाई EI है वो कभी भी नेगेटिव फीडबैक लेगा नहीं. सो ही वॉन्ट टू रिसीव एनी नेगेटिव फीडबैक. सो ही डिफ़िकल्टी इन रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक. सब कुछ पॉजिटिव ही देखेगा. सो डिफ़िकल्टी गिविंग एंड रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक. ना किसी को नेगेटिव फीडबैक देगा ना लेगा. जबकि नेगेटिव फीडबैक लेके आप कंस्ट्रक्टिवली उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो लेगा ही नहीं. तो डिफ़िकल्टी गिविंग एंड रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक. देन इट विल, अगर EI है तो EI है तो आप अनपॉपुलर डिसीजन नहीं ले पाओगे. कई बार आप दूसरे के इमोशंस के बारे में सोचते रहोगे. सो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अनपॉपुलर चॉइसेस. बिकॉज जैसे CEO विशाल गर्ग ऑफ better.com फायर्ड 900 एम्प्लॉयज़ ड्यू टू देयर अनप्रोडक्टिविटी. अगर हाई EI होता तो आप ये नहीं कर पाते. तो CEO कौन था? विशाल गर्ग ऑफ better.com फायर्ड 900 एम्प्लॉयज़ ड्यू टू देयर अनप्रोडक्टिविटी ऑन जूम कॉल पे फायर कर दिया. So CEO विशाल गर्ग of better.com fired 900 employees due to their unproductivity on Zoom call. A well developed ability होगी to manipulate other. For example, हिटलर ने यूज़ किया emotion to manipulate his followers to create ill will against the Jews. So Hitler, he used his emotions to manipulate his followers to create ill will against the Jews. And aversion to risk. तो एक्सट्रीम अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है, जैसे EI क्या देता है? सेल्फ कंट्रोल देता है. तो विल ट्रांसलेट इनटू काउंटर प्रोडक्टिव परफेक्शनिज्म. तो आप कोई रिस्क नहीं लोगे क्योंकि आपके हाई EI है. तो आप अच्छे से देखोगे. तो यू आर ट्राई टू अवॉइड रिस्क टेकिंग. तो आप रिस्क टेकिंग अवॉइड करोगे. तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल होगा, विल ट्रांसलेट इनटू काउंटर प्रोडक्टिव परफेक्शनिज्म. तो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड कम हो जाता है बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस.